नमस्कार दोस्तों। मैं कमलेश यादव आपके सामने मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर आया हूँ। आज अपन बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक गुणनखंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, गुणनखंड के अंदर क्या होता है। गुणनखंड के अंदर अपन किसी भी चीज़ का फैक्टर करते हैं। फैक्टर है मतलब किसी भी संख्या का वह छोटे से छोटा गुणांक जिससे उस संख्या में भाग दिया जा सके, उसे अपन लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड के काफ़ी सारे फॉर्मेट होते हैं। द्विघात समीकरण होते हैं, उसमें भी अपन गुणनखंड करते हैं। और आजकल गुणनखंड के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो थोड़े डिफरेंट पैटर्न से पूछे जाते हैं। यहाँ पर अपन लोग गुणनखंड देखेंगे। मान लीजिए कोई भी संख्या आप लोग लीजिए, उस संख्या के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर के लिए उसके मिनिमम गुणांक अभाज्य गुणनखंड होंगे या सम या विषम गुणनखंड कोई से भी हो सकते हैं। जैसे अपन बात करें यहाँ पे गुणनखंड, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल आपको दे रखा है। जैसे आपसे कह दे कि साहब 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, इसके गुणनखंड अपन फैक्टर करेंगे। आप लोगों को अच्छी तरीके से आता है कि 24 के फैक्टर करेंगे, यहाँ 24 लिखेंगे। 24 को डिवाइड करेंगे मिनिमम जो मल्टीपल होता है उससे। जैसे मिनिमम मल्टीपल है यहाँ पे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो यहाँ से 24 में 2 का भाग दिया तो आपका 12 बन के आया। 12 में अपन लोग वापस से फैक्टर करें 12 का, तो उसमें 2 का डिवाइड करेंगे 6 बन के आएगा। फिर वापस से इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2, ये 3 आएगा, ये 3 और ये 1। यहाँ पे इसके फैक्टर बन के आ गए। कहने का मतलब मल्टीपल गुणांक, लेकिन ये पूरे गुणांक नहीं है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि कुल कितने गुणनखंड ये निकालेंगे तो टोटल 24 में कितने संख्याओं का भाग जाता है। जैसे यहाँ पे अपने इसके फैक्टर किए, तो अब इन फैक्टर को अपन लोग लिखेंगे तो 2 की पावर 2 कितने टाइम आया, 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे अपन इसको लिखेंगे। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके 4 गुणनखंड हुए। नहीं, ये 4 गुणनखंड नहीं है। ये जो गुणनखंड होते हैं यहाँ वाले, ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके, अभाज्य गुणनखंड। लेकिन यहाँ पे आपको प्रश्न के अंदर पूछ रहा है कि 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। ध्यान दीजिए, कुल गुणनखंड निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसकी पावर है, यहाँ जो मिनिमम फैक्टर है 2 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 1, क्या करेंगे, इन जो पावर है इस पावर वाले सब यहाँ पे लेके आ जाएंगे और उसमें सब में एक एक ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे। और दूसरी वाली पावर है उसमें भी एक ऐड कर देंगे। जितने भी है उन आपस में ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल गुणनखंड बन के आ जाएगी। ध्यान दीजिए, इसको सोल्व करेंगे अपन लोग, 3 और 1 में ऐड करेंगे 4 हो गया और ये हो गया, तो 4 दूनी कितने हो गए, 8। कहने का मतलब अपन लोग ये कह सकते हैं कि 24 के टोटल गुणनखंड कितने बन के आ गए, 8। 8 का मतलब ये हुआ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो 4 ही बन के आए थे और यहाँ पर 8 कैसे आ गए। ध्यान दीजिए, 8 का मतलब ये हुआ कि ये 24 है वो 8 संख्याओं से विभाजित होता है। टोटल कितने संख्याओं से विभाजित होता है, 8 संख्याओं से। ध्यान दीजिए, आप लोग ये सोचोगे 24 को अपन जैसे वर्बली ज्ञात करते हैं कि 24 में किस किस संख्या का भाग जाता है, वास्तव में 8 फैक्टर है या नहीं है। तो देखो 24 में अपन भाग देंगे, एक तो 1 का भाग जाता है, एक भाग जाता है 2 का, एक 24 में 3 का भाग जाता है, एक 4 का जाता है, उसके बाद में 6 का जाता है भाग। ठीक है, उसके बाद में किसका, 8 का भाग जाता है 24 के अंदर। और देखिए आगे 24 के अंदर 12 का भाग जाता है, 24 के अंदर और देखिए किस संख्या का, 24 के अंदर 24 का भाग जाता है। इन सबको काउंट कीजिए, यदि काउंट करने पर ये टोटल 8 आते हैं, इसका मतलब इसके टोटल फैक्टर कितने हैं। ध्यान दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कहने का मतलब ऐसे अपन बड़ी संख्याओं को यदि ज्ञात करेंगे तो उसमें अभाज्य गुणनखंड निकालना असंभव हो जाएगा। ये तो क्या अपन छोटी संख्या थी 24, तो इसके अंदर गुणनखंड निकाल ले। तो ये तो अपना वर्बल तरीका था और ये अपन फैक्टर के हिसाब से इसके टोटल कितने हैं, 8। कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि 24 के कितने गुणनखंड होंगे, 8 गुणनखंड होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझ में आ गया तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग आगे बढ़ते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि और क्वेश्चन कोई बन के आ जाए तो उसको अपन कैसे हल करेंगे वो देखिए। आपके यहाँ पे दूसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दे दे, मान लीजिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दे, जैसे आपसे कहते कि साहब 75 के कुल कितने गुणनखंड हो। तो 75 के गुणनखंड अपन कैसे निकालेंगे वो देखिए, वही तरीका, इसके फ्रैक्शन करेंगे
75 है, और इसके फ्रैक्शन करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करने के बाद में इसे ये आएगा 25 75 हो गया, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, फिर ये 5 हो गया, और 5 ये हो गया, और ये 1 हो गया। हल करेंगे इसे, तो हल करेंगे तो इसमें देखिए इसके फैक्टर कितने आएंगे, इसका 1 हो गया, इसके 5 के कितने टाइम आ गए, 2 बार आ गए। मल्टीपल का कहने का मतलब यहाँ पर 5 कितने टाइम आए, यहाँ पर 2 बार आया है, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 आ गई। ये दोस्तों ये होता है आधार, और ये होती है घात। इसे बेस बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, पावर। अब इसके कुल गुणनखंड निकालने हैं अपने को, तो कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। कुल गुणनखंड निकालेंगे इसकी पावर 1 है, उसमें 1 ऐड करेंगे, इसकी पावर 2 है, उसमें 1 ऐड करेंगे, टोटल सबको ऐड करके उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू यहाँ पे कितना हो गया 3, टोटल कितना हो गया 2 3 कितने हो गए 6। कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो 75 है उसके कुल कितने गुणनखंड होंगे, 6 गुणनखंड होंगे। कहने का मतलब यहाँ इसका मीन मतलब ये हुआ कि 75 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है, 6 संख्याओं का भाग जाता है। जैसे आप लोग खुद दिमाग लगा लीजिए, 75 लिखेंगे अपन लोग, 75 में किसका भाग दिया जाएगा, चेक कीजिए आप लोग। जैसे इसमें भाग जाएगा, किसका जाएगा, सबसे पहले 3 का भाग जाएगा, इसमें 1 का भाग भी जाएगा, इसमें 5 का भाग भी जाएगा, इसमें 15 का भाग भी जाएगा, इसमें 25 का भाग भी जाएगा, इसमें 75 का भाग जाएगा। टोटल 6 संख्याओं का भाग जाएगा इसी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं इसके 6 ही तो अपना आंसर बन के आया, और 6 ही ये संख्याएं बन के आ गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक यदि आप लोगों को समझ में आ गया तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ पे देखिए अपन बड़े क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। जब तक वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए आप लोग। यहाँ पे अपन लोग आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाली है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखिए आप लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपसे कह दे कि साहब 280 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 280 के गुणनखंड कितने होंगे। ये प्रश्न नंबर आपका 3 हो गया, 3 नंबरों का प्रश्न हो गया आपका, 3 नंबर प्रश्न। इसको कैसे हल करेंगे, तरीका देखिए वही है अपने पास में। देखिए इसके फ्रिक्शन किया हम लोगों ने, ये हो गया अपना कितना 280 बन के आ गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये बन के आ गया 140 बन के आ गया। यहाँ से वापस से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन के आएगा भाई 70। वापस से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन के आएगा 35, और 35 को अपन लोग यहाँ से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ से यदि 3 से जा रहा है 3 से, 4 से, 4 से नहीं तो 5 से, तो ये 35 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 35 हो गया, ये 7 आ गया, ये कितना बन के आ गया 1। इसको हल करेंगे अपन लोग, आप लोग आराम से बता सकते हो इसे, इसके फ्रैक्शन कितने होंगे। देखो 2 कितनी बार आया यहाँ पर, 2 3 बार आया, तो 2 की पावर 3 लगा दो, यहाँ पर कितना हो गया 5 एक बार आ गया, और ये हो गया 7 एक बार आ गया। देखिए इसे हल करेंगे अपन लोग, तो इसमें पावर में एक एक जोड़ोगे आप लोग, 3 में 1 जोड़ा कितना बन गया 4, इस पावर में 1 जोड़ा कितना बन गया 2 बन गया, फिर आप लोगों ने 7 की पावर 1 में 1 जोड़ा तो 2 बन गया, टोटल कितने बन गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 280 के कुल 16 गुणनखंड हों। ठीक है, ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए आप लोग बेहद। इसके बाद में जो यहाँ पे गुणनखंड है, ये तो आप लोगों ने देखा है गुणनखंड, मतलब किसी भी संख्या के गुणनखंड के बारे में आप लोगों ने देखा है, गुणनखंड ऐसे अपन लोग निकालते। अब आप लोगों ने अभी कोई थोड़ी देर पहले एक संख्या देखी थी, उसके गुणनखंड अपन लोग निकाल रहे थे, गुणनखंड निकाल रहे थे अपन लोग, उसमें संख्याएं बन के आ रही थी, देखो सम भी आ रही थी और विषम संख्या भी बन के आ रही थी, सभी प्रकार की संख्याएं बन के आ रही थी। आप लोगों से इसमें ये हो सकता है कि जो ये आपके 280 दे रखा है उसके सम गुणनखंड कितने होंगे, या ये पूछ सकता है कि 280 के विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट इसके बाद में अपने सम गुणनखंड बन के आएंगे। देखो सम गुणनखंड का क्या तरीका होता है वो यहाँ पे अपन लोग देखेंगे। ये आपकी गुणनखंड हो गए, मैं समझता हूँ जहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो देखिए आप लोग। देखो सम गुणनखंड फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपन लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, मान लीजिए एक एग्जाम्पल सम गुणनखंड। आप लोगों से ये कह दे कि साहब 36 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे, ये आप लोगों से पूछ रहा है, मतलब 36 के सम गुणनखंड पूछ रहा है। गुणनखंड तो अपन लोगों ने देख ही लिया, गुणनखंड निकालने का जो तरीका अपन ने देखा है वो अच्छी तरीके से समझ गए।
सम गुणनखंड का मतलब क्या होता है वो ध्यान दीजिए आप लोग। कहने का मतलब जो फैक्टर है उसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तरीका वही रहेगा जो आप लोगों ने गुणनखंड निकाले थे टोटल, वही तरीका इसमें रहेगा। इसके फ्रैक्शन कीजिए आप लोग। सबसे पहले इसके फ्रैक्शन कीजिए। फ्रैक्शन आप 36 के फ्रैक्शन करोगे, देखिए 36 के फ्रैक्शन, 36 के फ्रैक्शन सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे, 2 से। 2 से डिवाइड करोगे कितना बन के आएगा यहाँ पे 18। फिर वापस से 2 से डिवाइड करोगे कितना बन के आएगा 9। फिर यहाँ 3 से डिवाइड और 3 और 3, ये कितना बन के आ गया 1 बन के। कहने का मतलब इसके जो फ्रैक्शन बन के आ गए वो कितने आए, 2 की पावर कितना आ गया 2 इंटू 3 की पावर कितना बन के आ गया यहाँ पर 2। कहने का मतलब 3 की पावर भी 2 बन के आ रही है और 2 की पावर भी कितने बन के आ रही है 2 बन के आ रही है। अब देखिए हमें यहाँ पे कुल गुणनखंड नहीं निकालने, निकालने कौन से हैं भाई यहाँ पे सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना आप लोग ध्यान दीजिए। जो पहला पहला जो बेस होता है उसकी जो पावर होती है उस पावर को एज इट इज ऐसे कैसे रखेंगे, उस पावर को क्या रखेंगे एज इट इज ऐसे कैसे, जैसे कि जैसे वो पहले सबसे छोटे गुणनखंड है उसकी पावर है उस पावर को ऐसे कैसे अपन लोग रखेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है उसकी जो पावर है उसमें अपन लोग 1 जोड़ देंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे। नेक्स्ट पावर के अंदर जो ये नेक्स्ट पावर दे रखी थी उसमें 1 जोड़ दिया हमने और उनको आपस में अपन लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे देखिए आप लोग 2 इंटू ये 3 हो गया, टोटल कितना आ गया 6 बन गया। कहने का मतलब यहाँ पे जो 36 के हैं टोटल सम गुणनखंड कितने होंगे 6 होंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग चेक कर लीजिए, जैसे 36 है, आप लोग 36 के सम गुणनखंड अपन फाइंड आउट करेंगे तो 36 में किस किस संख्या का भाग जाता है वो देखिए आप लोग। 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 36 में 3 का भाग जाता है, 36 में 4 का भाग भी जाता है, 5 का भाग नहीं जाता 36 के अंदर, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है, फिर आगे जाता है 12 का जाता है, फिर आगे देखिए 18 का भाग जाता है, फिर आगे देखिए आगे भाग जाता है 36। कहने का मतलब ये 36 के गुणनखंड हैं टोटल और उनमें सम गुणनखंड बताने। अब सम कौन कौन से हैं ध्यान दीजिए। सम गुणनखंड एक तो 2 हो गया, एक कितना हो गया 4 हो गया, एक कितना हो गया 6 हो गया, एक कितना हो गया 12 हो गया, एक हो गया अपना 18 और एक हो गया टोटल 36। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने भी आप लोगों को इसके टोटल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी बताई भाई 6 बताई। और यहाँ पे अपन लोग वैसे अपने विवेक से देखिए अपन 36 में सम गुणनखंड तो भी कितने बन के आ रहे हैं 6 बन के आ रहे हैं। इसका मतलब यदि बड़ी संख्याओं में ये तरीका अपन लोग लगा के देखेंगे तो यहाँ पर ये मेथड थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा और यहाँ पे अपन लोगों ने इससे शॉर्ट तरीके में इस चीज़ को समझ लिया। ठीक है, अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। थोड़ा वापस देखिए आप लोग, आपने क्या किया इसके फ्रिक्शन किए, फ्रिक्शन करने के बाद में जो सबसे मिनिमम छोटा गुणांक कितना था जहाँ पर गुणांक था उसकी जो पावर थी उस पावर को एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट वाले जितने भी पावर आएंगे उन सब पावरों के अंदर एक एक ऐड करते जाएंगे और ऐड करने के बाद में सबको आपस में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन लोग। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट पर्सन अपन निकालते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा, कंटिन्यू रहिए यहाँ पर, देखते रहिए वीडियो को आप लोग। और यहाँ पर अपन लोग बहुत ही अच्छे तरीके से गुणनखंड समझने वाले हैं। देखो गुणनखंड अच्छे से समझ में आ गए अपन लोगों के तो यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। आजकल एग्जाम में यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछते। देखिए यहाँ से आप लोगों को पूछ ले साहब 120 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 120 के टोटल सम गुणनखंड कितने होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करोगे, तरीका वही होगा। अपन क्या करेंगे इसका फ्रिक्शन करेंगे। देखिए इसका फ्रिक्शन करेंगे, 120 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 60, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसका आएगा 30, यहाँ से अपन लोग डिवाइड करेंगे 2 से, ये कितना बन के आएगा 15, यहाँ से 3 से ये आ गया 5, ये आपका 5 और ये कितना आ गया अपना 1 बन गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन के आएगा आपका 2 की पावर 3 आ गया इंटू ये 3 की पावर 1 आ गया इंटू ये 5 की पावर 1 बन गया। ठीक है, मैंने अभी बताया सम गुणनखंड आपको निकालने हैं तो यहाँ पे पहली जो पावर है उसको ऐसे कैसे रखना है। तो पहला गुणनखंड है उसकी पावर कितनी ऐसे ऐसे। नेक्स्ट वाली का क्या करना है, उसके अंदर आप लोगों को 1 जोड़ना है। जैसे मान लो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, उसके अंदर 1 जोड़ दिया, फिर आगे आपने गुणा किया 5 की पावर 1 है, उसमें 1 जोड़ दिया। इसको हल करेंगे, ये 3 आ गया इंटू ये आ गया 2 इंटू आ गया ये 2, 3 दूनी कितने हो गए 6 और 6 दूनी कितने हो गए 12। कहने का मतलब अपन लोग ये कह सकते हैं कि 120 के जो टोटल गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, टोटल गुणनखंड 12 गुणनखंड होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया। अब देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। बड़ी संख्या बन के आ जाए तो उसमें क्या करोगे आप, जैसे बड़ी संख्या अपन लोग देखते हैं, कोई भी एक बड़ी संख्या देख लेते हैं और समझते हैं अपन लोग एक एग्जाम्पल
संख्या आप लोगों से पूछ ली जाए, कुछ भी संख्या उठा लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए आप लोगों को 548 कहते, कितना कहते, 548 के कुल कितने समगुणनखंड होंगे, ये आपसे पूछता है। तो क्या करोगे आप लोग, तरीका आपके पास में वही, आप लोग क्या करोगे, 548 लिखो, सही बात है। 548 के अंदर आप लोग 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ से कितना बन के आ गया, 2 दूनी कितने हो गए, 4 हो गए, ये आ गया 7 आ गया और ये आ गया 4। ठीक है, आगे देखिए आप लोग 2 से डिवाइड करोगे आप लोग, वापस ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 7। ठीक है, अब देखिए ये 237 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लीजिए। 3 का भाग दोगे इसके अंदर आप लोग, तो 3 सत्ते कितना हो गया 21, शेषफल रिमाइंडर कितना बचे यहाँ पर 2, 27, 3 9 27। अब आप लोग इसमें भाग दीजिए, 9 और 7 इसमें भाग जाता है क्या, किसी न किसी कोई संख्या का भाग जा रहा है क्या इसमें, इसमें किसी भी संख्या का भाग जा रहा है, देख लीजिए अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, तो इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, ये अभाज्य संख्या बन के आ गई, इसके अंदर स्वयं खुद का ही भाग जाएगा, 79 का किसी का भी भाग नहीं जाएगा। अब इसको हल करेंगे अपन लोग, तो ये हो गया 2 की पावर 2 हो गया, इंटू 3 की पावर 1 हो गया, इंटू 79 की पावर अपने पास में कितने बन के आ गई 1, वही समगुणनखंड अपने को निकालना है। तो समगुणनखंड अपन लोग निकालेंगे, पहली जो पावर है उसको एज इट इज, नेक्स्ट वाले में सब में एक ही ऐड कर देंगे, सब में क्या करेंगे अपन लोग एक ही ऐड करेंगे, कितना हो गया 2 हो गया, इंटू 2 हो गया, कितना हो गया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, टोटल कितने आए इसके समगुणनखंड 8 समगुणनखंड बन के आ गए। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और नेक्स्ट आगे अपन इसी का फॉर्मेट देखते हैं। देखो एल्जेब्रिक फॉर्म में समगुणनखंड का फॉर्मेट कैसे होता है वो अपन देखते हैं। देखिए इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में आपसे कोई पूछ ले कि साहब ऐसे कोई बन के आ जाए तो उसको कैसे हल करोगे, आप लोगों ने अभी ये देखा था, तो इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर, ऐसे आपसे पूछे तो आपसे कह दे कि साहब इसके समगुणनखंड का फॉर्मूला निकालिए, समगुणनखंड, तो समगुणनखंड का फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हो, इसका कैसे निकालोगे वो देखिए। मैंने कहा कि प्रारंभिक जो पावर आपको मिनिमम कोफिशिएंट दे रखा था उसकी पावर को जो होती है उसको एज इट इज रखना है, तो ये एज इट इज हो गया। नेक्स्ट वाला इसको बनाना चाहते हो, आगे वाले जितने भी पावर होती हैं उनको अंदर कितना ऐड करना होता है, एक एक जोड़ना होता है, कितना जोड़ना होता है एक एक जोड़ना होता है। तो इसका फॉर्मूला अपन बना सकते हैं, जैसे क्यू प्लस का 1 हो गया, आगे r प्लस का 1 हो गया। कहने का मतलब यदि एल्जेब्रिक फॉर्म में आप लोगों से पूछे तो आप लोग इसका फॉर्मूला ये बता सकते हो, खुद निकाल सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कहीं पर भी। लेकिन ये फॉर्मूले आप लोगों से कहीं नहीं पूछता है, ये मैंने आपको इन फ्यूचर कहीं पूछ ले आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन लोग, कंटिन्यू रहिए वीडियो के साथ, आप लोग बहुत अच्छे से आप लोगों को गुणनखंड समझ में आ रहे होंगे, और इन चीज़ों को आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए आप लोग। ठीक है, कहीं कहीं नहीं जाइए, जब तक वीडियो पूरा नहीं हो कहीं मत जाइए आप लोग। देखिए आगे इसका तीसरा पार्ट विषम गुणनखंड, देखिए विषम गुणनखंड देखिए कैसे बन जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है विषम गुणनखंड कैसे निकालें, विषम, देखो विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। मान लीजिए किसी भी संख्या का आप लोगों को विषम गुणनखंड ऐसे, क्योंकि अपन फैक्टर करते हैं किसी भी संख्या का तो उसमें सम और विषम सारे आते हैं, हम लोगों ने अभी तक सम देख लिए, अब अपन विषम देखेंगे। कोई भी प्रश्न बन के आ जाए अपने पास में विषम गुणनखंड के लिए, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास में ऐसे पूछ ले कि 30 के कुल कितने विषम गुणनखंड, आपसे पूछ रहा है कि 30 के कुल कितने विषम गुणनखंड हो। ध्यान दीजिए विषम गुणनखंड तरीका अपना वो का हुई कि यहाँ पर जो 30 है इसके फैक्टर करेंगे, 30 के फैक्टर कैसे होंगे वो देखिए आप लोग। यहाँ से 2 से डिवाइड होगा ये 15 बन के आएगा, ये 2, फिर 3 से डिवाइड होगा ये 5 बन के आएगा, ये 5 और ये 1 होगा। ठीक है, फिर 30 के हम लोगों ने क्या कर लिए फ्रैक्शन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 1 आ गया, इंटू 3 की पावर 1 आ गया, 5 की पावर 1 का मतलब ये सारे वन टाइम आए हैं तो मैंने एक पावर लगा दिया। ठीक है, अब अपन लोगों को यहाँ पे विषम गुणनखंड निकालने हैं, तो विषम गुणनखंड के लिए क्या करना होता है,
विषम गुणनखंड के लिए होता है जो पहला कोफिशिएंट होता है उसकी पावर हमेशा जीरो लगाई जाती है, उसमें उसका जीरो मानी जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे 2 की पावर जीरो मानी जाएगी, कितनी मानी जाएगी, 1 की पावर जीरो, 1 की पावर जीरो। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना, 1, 1 की पावर कितनी मानी जाएगी, जीरो। 2 की पावर तो आपके पास में 1 है, लेकिन इसकी जो पावर है उसका 1 जीरो माना जाएगा। बाकी आगे वाले में जितने भी दे रखे हैं आप लोगों को गुणांक दे रखे हैं, उनकी पावर में सब में एक एक जोड़ना है, उनकी पावर में सब में क्या करना है, एक एक जोड़ना है। तो जोड़िए 1 + 1 हो गया और इंटू 1 + 1 बन गए। किसी भी संख्या की पावर जीरो का मतलब ये होता है उसका मान 1 होता है। उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए ये आ जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह 1 आ जाएगा, इंटू 1 2 हो गया, और इंटू 1 कितना हो गया, 2। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 1 4, मतलब कहने का मतलब इसके कितने आ गए, 4 विषम गुणनखंड बन के आ गए। टोटल कितने गुणनखंड बन के आए भाई, 4। देख अपना बेसिक तरीका क्या होता है, 30 की गुणनखंड वैसे निकालते हैं। 30 में किस किस संख्या का भाग जाता है, 1 का जाता है, और किसका जाता है 30 में भाग, 30 में भाग जाता है आपका 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है अपने पास में, 10 का भाग जाता है, 15 का भाग जाता है और 30 का भाग जाता है। कहने का मतलब जो 30 है, 30 के अंदर अपने इन संख्याओं का भाग जाता है। अपन ने यहाँ पे ये पूछ रहा है अपने से क्वेश्चन में कि साहब इसके विषम गुणनखंड कितने होंगे, अपने को इस प्रश्न को क्रॉस वेरीफाई करके चेक करना है। देखिए विषम गुणनखंड कौन कौन से होंगे, यहाँ पर आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 1 आ गया विषम में, 1 आ गया कौन सा, 3, एक कौन सा आ गया 5, एक कौन सा आ गया आपके पास में 15। ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 ही विषम गुणनखंड हैं, और बेसिक तरीके से अपन लोगों ने देख लिया 4 बन के आए हैं, और अपने ट्रिक मेथड से अपन लोगों ने देखा तो भी कितने बन के आ रहे हैं, इसके 4 ही बन के आ रहे हैं। इसका मतलब अपन लोग क्या करते हैं, अपने सही तरीके से अपन सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न अपन लोग आगे देखते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न उसमें भी देखते हैं कि क्या पता वो तरीका भी सेट होता है या नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका विषम गुणनखंड का। जैसे आप लोगों से कहते हैं कि साहब 144 के कुल कितने विषम गुणनखंड, आप लोगों से ये पूछ रहा है कि 144 के टोटल कितने विषम गुणनखंड होंगे, ये अपने को बताना। तो 144 के अपन लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे। वही तरीका है, तरीका सब मैं एक ही बता रखा। देखिए 144 को कैसे फ्रैक्शन करेंगे वो देखिए, ये 144 बन के आ गया, इसको डिवाइड 2 से करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 36। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 18। 2 से डिवाइड करेंगे फिर कितना आएगा, 9। 3 फिर ये आएगा 3 और ये 3 और ये कितना बन के आएगा, 1। हालांकि फ्रैक्शन करने आते होंगे आप लोगों को अच्छी तरीके से। मैंने क्या किया, फ्रैक्शन इस हिसाब से होता है कि 144 में आप लोगों ने 2 का भाग दिया तो कितनी बार भाग गया, 72 बार। 72 में 2 का भाग दिया तो 36 है, 36 में 2 का भाग दिया तो 18। ऐसे इसके क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं पूरे। अब ध्यान दीजिए 2 कितनी बार आया यहाँ पर, 2 देखिए 4 बार आया, तो यहाँ पर 2 की पावर कितने लगा लेंगे अपन लोग, 4 लगा लेंगे। इनटू 3 कितनी बार आया यहाँ पर, 2 बार आया, तो 3 की पावर कितने लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे। अब अपने को ये देखना है कि सब अपने को विषम गुणनखंड पूछ रहा है या सम गुणनखंड पूछ रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर विषम गुणनखंड पूछ रहा है। विषम गुणनखंड के लिए मैंने तरीका बताया आप लोगों को अच्छी तरीके से। विषम गुणनखंड के लिए मैंने ये कहा कि जो पहली पावर होती है उसकी पावर कितनी लगानी है, 0 लगानी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 की पावर आप लोगों को 0 लगानी, इनटू आगे सब में एक ही ऐड करता है तो 2 के अंदर प्लस 1 ऐड किया यहाँ पे। ये 4 की पावर 0 का मतलब कितना, 1 होता है, तो 1 गुणा यहाँ पे 2 की पावर 1 का मतलब 3। कहने का मतलब यहाँ पर आप लोग इसको 3 एकम 3, तो इसके कितने यहाँ पर विषम गुणनखंड होंगे, 144 के जो विषम गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं अपन लोग एक कॉमन एग्जाम्पल अपन लोग लेते हैं और उस कॉमन एग्जाम्पल के द्वारा इन चीज़ों को देख। कॉमन एग्जाम्पल के अंदर अपन लोग इन जो यहाँ तक अपन लोगों ने कुल गुणनखंड पढ़े हैं, सम गुणनखंड पढ़े हैं और विषम गुणनखंड पढ़े हैं, एक क्वेश्चन के अंदर अपन लोग अप्लाई करके देखते हैं। देखिए थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों से। क्या करते हैं इसके अंदर गुणनखंड की अपन 3 चीज़ें देखी। तीनों में सबसे पहले कुल गुणनखंड निकाले। कुल गुणनखंड में अपन लोग क्या करते हैं, कुल गुणनखंड के अंदर उसके टुकड़े कर लेते हैं सारे के, और सारी पावर में एक एक जोड़ के उसे सबको क्या कर लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो तो होता है कुल गुणनखंड निकालने। सम गुणनखंड निकालने का तरीका ये होता है कि जो पहली पावर होती है उसको ऐसे कैसे रखते हैं, बाकी सबके अंदर क्या करते हैं, एक एक जोड़ लेते हैं और आपस में गुणा कर लेते हैं। विषम गुणनखंड में क्या होता है, विषम गुणनखंड में पहले की जो पावर होती है उसमें 0 लगा देते हैं, बाकी सब में जितने भी बचते हैं उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, एक एक ऐड करते हैं और आपस में उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप लोग। देखिए आप लोग एक लास्ट प्रश्न इसका,
कंबाइन प्रश्न देखिए आप लोग, कंबाइन प्रश्न देखिए इसका, जिसमें अपन तीनों चीज निकालें, जिससे आप लोगों को अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। जब तक आप लोगों ने पढ़ा है वो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने और फिर उसको हल कर, देखिए कहीं नहीं जाइए आप लोग। लास्ट में अपन लोग एक ऐसा प्रश्न निकाल के यहाँ पे अपन लोग देखेंगे कि जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार वो एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग उसे गलत करके ही आते हैं। तो इस एग्जाम्पल के बाद में वह एग्जाम्पल अपन लोग देखेंगे। देखिए अपने पास में एक एग्जाम्पल बना हुआ है। मान लीजिए आप लोगों से एक साहब 1080 की कुल गुणनखंड कोमा सम गुणनखंड निकालने आप लोगों को, कोमा विषम गुणनखंड कितने, कहने का मतलब एक ही प्रश्न के अंदर आप लोगों से तीन चीजें पूछ रहे हैं। जो अभी तक आप लोगों ने पूरी चीजें पढ़ी हैं उन्हीं चीजों के यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए 1080 है, कितना है आपके पास में 1080। अपने को क्या करना है, सबसे पहले उसके फ्रैक्शन करने, चाहे सम गुणनखंड निकालना हो, चाहे कुल गुणनखंड निकालना हो, चाहे विषम गुणनखंड निकालना हो, उसके क्या करने हैं अपन लोगों को, टुकड़े करने हैं। कर सकते हो इसके टुकड़े आराम से। सबसे पहले किसका भाग दोगे आप लोग, 2 का दीजिए भाई, 2 का भाग दोगे तो कितना बन के आएगा, यहाँ से आएगा 5 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आएगा 0, 540। कहने का हम लोग आधा हो गया इसका, ठीक है। आगे देखिए 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग दे सकते हो आप लोग, 270 बन के आएगा, 27 गुना 54, ये 270 बन के आ गए। फिर यहाँ से 2 का भाग आपस में दे सकते हो आराम से, कितना हो गया 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 135। फिर किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 2 का भाग नहीं जा रहा है। यहाँ पे 3 का भाग दीजिए, 3 चौक 12 हो गया और 3 पंजे 15 हो गया। वापस से भाग दीजिए, 3 का भाग जा रहा है 15, 15 3 45 हो गया, ये 3 आ गया और ये 5 आ गया और ये 5 और ये 1, ये इसके टुकड़े हो गए सब। फ्रैक्शन लिख लीजिए आप लोग, उसके फ्रैक्शन लिखोगे 2 की पावर कितने बन के आ गई 3 इंटू 3 की पावर कितने आएगी 3 इंटू 5 की पावर 1। कहने का मतलब ये जो इसके टुकड़े हैं 1080 के जो टुकड़े बन के आ गए वो ये आ गए। अब अपन लोगों को 3 चीजें बतानी है। सबसे पहले इसके बताने हैं कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड कैसे बताया था मैंने आप लोगों को, अच्छे से याद है कि सभी पावर के अंदर कितना जोड़ना है 1, सभी पावर में 1 जोड़कर सबको आपस में गुणा करना है। तो सभी पावर में 1 जोड़ दो आप लोग, यहाँ पे 3 प्लस का 1 हो गया इंटू 3 प्लस का 1 हो गया इंटू 1 प्लस का 1 हो गया। देखिए इसे हल करेंगे तो ये आ गया 4 इंटू 4 इंटू 2, तो ये हो गया 4 चौक 16 और 16 दूनी कितने हो गए 32। कहने का मतलब यहाँ पर इसके कितने आ गए 32 बन के आ गए। आगे देखिए यहाँ से आप लोगों से पूछ रहा है सम गुणनखंड। सम गुणनखंड आप लोग आराम से बता सकते हो, कैसे बताओगे आप लोग, देखिए सम गुणनखंड अपन लोगों ने पहली पावर है उसको एज इट इज रखा था, बाकी सब पावर में 1 1 जोड़ा था, 3 प्लस 1 हो गया और आगे वाले में 1 प्लस 1 बन के आ गया, ये हो गया 3 इंटू 4 इंटू 2। देखिए 3 चौक 12 और 12 दूनी कितने हो गए 24। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सम गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे 24 होंगे, किसके 1080। एक और बच गया इसके अंदर प्रश्न, क्या बच गया कि विषम गुणनखंड कितने होंगे इसके, तो विषम गुणनखंड निकाल सकते हैं इसके, ये विषम गुणनखंड निकाले। विषम गुणनखंड के लिए अपन लोग क्या करते थे, विषम गुणनखंड के लिए अपन लोग ये करते थे कि जो पहली पावर आपकी थी उसके 0 पावर लगाते थे, उसके क्या लगाते थे 0 पावर, तो उसके जैसे 3 की पावर 0 होगी, 3 की पावर 0, बाकी सब में 1 1 जोड़ दो, जैसे 3 में 1 जोड़ा तो 4 हो गया। कहने का मतलब अपन लोग इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 3 प्लस का 1 हो गया और ये हो गया 1 प्लस का 1, और इसे हल करना चाहें तो ये हो गया 1 इंटू यहाँ पे 4 इंटू 2 हो गया, और कहने का मतलब कितने हो गए इसके 8 बन के आ गए, 4 एकम 4 और 4 दूनी कितने हो गए 8। तो कहने का मतलब इस जो प्रश्न आपको जो बताया गया है 1080 की कुल गुणनखंड तो 32 होंगे, सम गुणनखंड 24 होंगे और विषम गुणनखंड कितने होंगे 8। अब देखिए इसी का मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है आप लोगों से, वो देखिए एग्जाम वो प्रश्न कैसे पूछा जाता है। कई बार आप लोगों ने ये सोचा होगा या सुना होगा कि साहब एक जैसे मान लो कोई संख्या कि ऐसी कौन सी संख्या जिसको इतने से विभाजित करने पर कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित किया जाए, ऐसे प्रश्न कई बार आप लोगों से पूछा जाता है। तो देखिए आप लोग, जैसे मैं एक प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पुटअप करता हूँ,
किस फॉर्मेट में वो प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आप लोग उसी दूसरे तरीके से सोचते हो जबकि वो रिलेटेड होता है आपके गुणनखंड से, गुणनखंड से ही रिलेटेड होता है। यदि आप लोगों ने इतनी देर तक ये चीज़ें ध्यानपूर्वक ढंग से पढ़ी हैं तो वो क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिए आप लोग वो क्वेश्चन क्या है। जैसे आप लोगों से ये कहते हैं, मान लीजिए मैं आप लोगों से एग्जाम्पल के तौर पर ये कहूँ कि 128 को कुल कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। ध्यान दीजिए प्रश्न के अंदर कहीं पर भी ये गुणनखंड का नाम नहीं लिया है, प्रश्न के अंदर कहीं पर भी गुणनखंड का नाम नहीं लिया, लेकिन ये प्रश्न जो रिलेटेड है वो किससे है, गुणनखंड से रिलेटेड। यदि आप लोगों ने इतनी देर तक क्लास को ध्यानपूर्वक ढंग से पढ़ा है तो आप लोग इजी वे के अंदर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये प्रश्न गुणनखंड से रिलेटेड है। जो पहला टाइप मैंने बताया था कि कुल गुणनखंड कितने होते हैं, वही तो है ये क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार से है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि वो जो संख्या आप लोग लिख रहे थे उसमें कितनी संख्या आ रही थी, अपन लोग देख रहे थे किस किस संख्या का भाग जा रहा है, अपन खुद देख रहे थे वहां। तो वही तरीका लगाएंगे यहाँ पर भी। क्या करेंगे, देखिए जो 128 है उसका वही तरीका, जो कुल गुणनखंड निकाल लेंगे वही संख्याएं अपने बन के आ जाएगी। तो 128 में फ्रैक्शन करेंगे, सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का भाग जाएगा। दीजिए 2 का भाग, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 4। फिर यहाँ पे 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे भाग दीजिए आप लोग, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। फिर 2 का भाग दीजिए यहाँ पे, फिर कितना आएगा, 2 का भाग देते रहोगे आप लोग, चलता रहेगा यहाँ पे पूरा का पूरा। देखिए 2 का भाग दोगे आप लोग तो कितना आएगा, 100। फिर 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे, 8। फिर 2 का भाग दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, 4। फिर 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे, 2 और ये कितना आ गया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से सोल्व करोगे इसे तो ध्यान दीजिए इसकी पावर कितनी होगी, 2 की पावर काउंट कर लीजिए आप लोग, 3 और 3 6 और ये कितना हो गया, 7। 3 तो ये हो गई, 3 हो गई, 6 और ये कितना हो गया, 7। कहने का मतलब 2 की पावर कितने बन के आ गई, यहाँ पे 7 बन के आ गई। 2 की पावर कितने बन के आ गई, वही 7। 2 की पावर 7 बन के आ गई। अब आप लोग के साथ कौन सी संख्या से, तो मैंने यही तो कहा था कि जितने फैक्टर आए उनमें सब में एक एक बढ़ा देना और गुणा कर लेना। अब ये तो 2 की पावर 7 अकेला ही है, 7 में 1 बढ़ा दो, आगे कुछ है ही नहीं, तो टोटल कितनी संख्या से विभाजित किया जा सकता है बताओ, 8 संख्याओं से इसे विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल भी आप लोग ले सकते हो, और कोई एग्जाम्पल भी यहाँ पर अपन लोग देख सकते हैं कि कुल कितने संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। उसमें सेम फॉर्मेट लगेगा क्योंकि उसमें मल्टीपल में और भी कोई संख्याएं बन के आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताता हूँ। इस प्रश्न के अंदर 7 आया तो आप लोग ये सोचोगे सर इसमें तो थोड़ा और आगे संख्या आ जाए तो क्या होगा, तो उसमें भी वही तरीका लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ आप लोगों को, मैं आपसे कह दूँ कि साहब 280 को कुल कितने संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, तो कैसे बताओगे आप, तरीका वही, आप लोग इसके फ्रैक्शन कीजिए इसके फ्रैक्शन करेंगे। इसके फ्रैक्शन कितना हो गया, 2 का भाग दोगे आप लोग, ये बन के आएगा 140। फिर 2 का भाग दोगे आप लोग, कितना बन के आएगा, 70। फिर 2 का भाग दोगे आप लोग, कितना बन के आएगा, 35। फिर आप लोग यहाँ पे 5 का भाग दोगे, 7 बन के आएगा, 7 और ध्यान दीजिए 2 कितने टाइम आया, 3 टाइम आया, इंटू 5 कितने टाइम, 1 टाइम आया, और 7 कितने टाइम। मैंने कहा कुल कितने संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, कुल गुणनखंड निकालना है, तरीका वही, सब पावर में एक एक बढ़ा दो, कितना हो गया, 3 + 1 हो गया, इंटू 1 + 1 हो गया, इंटू 1 + 1 हो गया। देखिए 3 और 1 कितना हो गया, 4, और ये हो गया 2, और ये हो गया 2। 4 दूनी कितने हो गए, 8, और 8 दूनी 16। कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 280 को कुल 16 संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पर आराम से रिवर्स करके, जो चीज़ नहीं समझ आई आप लोगों को तो वापस से वीडियो को रिवर्स करके आप लोग देखते रहिए और इनको कंटिन्यू रहिए, आप लोग कंटिन्यू इन चीज़ों को करते रहिए। बार बार इन चीज़ों को जो बताया गया है प्रैक्टिस करोगे आप लोग इजी वे के अंदर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपन लोग इसका जो आगे पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक आप लोग कंटिन्यू रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए। धन्यवाद।